मैं दुनिया के 3 पेपर्स को फॉलो करता हूँ। इंडिया में मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को फॉलो करता हूँ और फॉरेन में मैं द गार्डियन को फॉलो करता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। और इसके अलावा मैं एक न्यूज़लेटर फॉलो करता हूँ जिसका नाम है मॉर्निंग ब्रू। मॉर्निंग ब्रू एक ऐसा न्यूज़लेटर है जो मज़ाहिया तरीके से दुनिया भर की लगभग टॉप हाइलाइट्स को रोज़ लगभग 5 मिनट के आर्टिकल में समराइज़ करके आपके ईमेल पर डाल देता है। और ये टोटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको 1 भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ता है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इंटरनेट पर जाना है, इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन या द हिंदू उनकी साइट पर जाना है और उनके ईमेल न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप उनके ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं तब आपके मेल में कुछ इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के और द हिंदू के पेपर्स आने लगते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम रोज़ पेपर पढ़ते हैं तो हमें इसे पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक के बारे में स्टडी करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको इजराइल और फ़लस्तीन वॉर के बारे में स्टडी करनी है, उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है, तो आप ईमेल सिस्टम के सर्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्पेसिफिकली जो आपके टॉप पेपर्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द गार्डियन के जो टॉप पेपर्स हैं, उनसे चीज़ों की समरी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है कि पॉवर्टी के बारे में पेपर्स में कौन कौन सी हाइलाइट्स आई हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो द हिंदू ने पॉवर्टी के बारे में कुछ छापा है रघुराम राजन की समिति में। शॉर्ट फॉर्म जिसके न्यूज़लेटर को मैं फॉलो करता हूँ, ये बुक पर आधारित समरी है, इसने भी कुछ छापा है। और इसके अलावा गुड रीड्स में पॉवर्टी के बारे में कुछ मामला है। वापस द हिंदू ने नीचे के एक आर्टिकल में द व्यू फ्रॉम इंडिया, द सेल्फ लर्नर से नॉन वायलेंस और विज़न, इस सब तरीके के न्यूज़लेटर्स मेरे पास आए हैं। अब मुझे अगर पॉवर्टी के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना होगा तो मैं इन आर्टिकल्स का सहारा लेकर मैं ये देख लूँगा कि इधर पिछले 2-4 महीनों में पॉवर्टी के बारे में या फ़लस्तीन वॉर के बारे में या इजराइल वॉर के बारे में क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोशन, ऑब्सीडियन जैसे सॉफ्टवेयर्स का। एक ऐसे नोशन हुआ, ऑब्सीडियन हुआ, कीप नोट्स हुआ, ये नोट टेकिंग करने के लिए बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं और आप इस पर इंटरनेट पर अपनी नोट्स स्टोर करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये काम बहुत पहले से कर रहा हूँ और मैं नोशन जैसे सॉफ्टवेयर पर 2019 से डाटा को स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत ढेर सारे डाटा है। अगर मुझे किसी भी विषय में हल्की सी भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन्स, तो मैं बस वुमेन इसके सर्चिंग सिस्टम पर टाइप करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने तरीके के आर्टिकल्स मेरे पास अवेलेबल हैं जिसको मैंने कभी पढ़ा था। जैसे एक आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अवेलेबल है। सेक्स एजुकेशन में मैंने वुमेन के बारे में कुछ लिख रखा है। उसके एलिजाबेथियन स्लिप बॉक्स में मैंने इट प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ सेरोगेसी ओनली फॉर द विडो वुमेन बिटवीन एज 35 to 45 ईयर। ठीक यही जो आर्टिकल है मैंने इसको अपने द हिंदू की नोट्स में लिख रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जब सेरोगेसी लॉ के ऊपर जब मामला गरमाया हुआ था उसी समय मैंने सेरोगेसी को कवर किया था। अगर आप पेपर देखेंगे पेज नंबर 3 पर मैंने सेरोगेसी के टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। आप अगर देख पा रहे हो तो इस जगह पर मैंने सेरोगेसी के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें मैंने सारे कनेक्शंस लिखे थे कि मैरिड मैन के लिए, वुमेन के लिए क्या हो सकता है, क्लोज रिलेटिव्स ही हो सकते हैं जो सेरोगेट करेंगे। बेसिकली सेरोगेसी एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप अपनी टमी किसी और के बेबी को ग्रो करने के लिए देते हैं, यानी कि अपने यूटरस को किसी और के बेबी को ग्रो करने के लिए समझिए किराए पर देते हैं, जिसमें बच्चा आपका नहीं होता है, बच्चा किसी और का होता है और वो आपको या तो पहले पेमेंट करते थे और अब ये काम सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स ही कर सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। मैंने इस सब चीज़ को पहले ही लिख रखा था यहाँ पर। यही आर्टिकल एलिजाबेथियन स्लिप बॉक्स में मेरा आप देख लेंगे सेकंड लास्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मुझे सारे कनेक्शन समझ में आ जाते हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस तरीके से कनेक्ट है और मैं कनेक्टेड स्टडी कर पाता हूँ। मैंने हाउ टेक स्मार्ट नोट्स नहीं पढ़ा था कि अगर आप चीज़ों को सेपरेट करते हैं, चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग, तो आप लिंक्स को मिस कर जाते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इन सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तब आपको कनेक्शन समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर लिंक हैं एक दूसरे से। तो